नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि जैसे ही लंदन जा रही बोइंग एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने उड़ान भरी, कुछ 3 सेकंड के ही भीतर दोनों इंजन फ्यूल सप्लाई बंद कर दी गई और जब फ्यूल नहीं मिला तो दोनों इंजन बंद हो गए, जिससे विमान कंट्रोल से बाहर हो गया और हादसा हो गया। इस दौरान 2 पायलटों के बीच की भी बातचीत सामने आई है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन के कॉकपिट में लगे वॉइस रिकॉर्डर से जो बातचीत मिली वो बेहद ही चौंकाने वाली है। उसमें एक पायलट दूसरे से पूछता है कि तुमने कट ऑफ क्यों किया, और दूसरा जवाब देता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। ये बातचीत उस वक्त की है जब दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद हो गए थे। अब असली सवाल तो ये है कि वो स्विच आखिर बंद कैसे हो गए। शुरुआती जांच में ये साफ नहीं हो पाया है कि उन्हें किसने और क्यों बंद किया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्विच आसानी से गलती से नहीं दब सकते, क्योंकि इनमें लॉकिंग सिस्टम और सेफ्टी फीचर्स होते हैं ताकि कोई इन्हें गलती से छू भी ना सके। तो फिर ये सब हुआ कैसे, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के सिर्फ 32 सेकेंड बाद ही एयर इंडिया का प्लेन BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर आकर गिर गया। प्लेन में कुल 242 लोग थे। इस भयानक हादसे में प्लेन में सवार सभी लोग और जमीन पर मौजूद 19 लोग भी जान गंवा बैठे। बाद में जब ब्लैक बॉक्स यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जांच की गई तो पता चला कि टेक ऑफ के ठीक 3 सेकंड बाद दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच अचानक बंद हो गए थे, एक के बाद एक, सिर्फ 1 सेकंड के फर्क से। जैसे ही फ्यूल सप्लाई बंद हुई, इंजन बंद हो गए और प्लेन सीधा नीचे आ गिरा। विमान के कमांडिंग पायलट थे 56 साल के कैप्टन सुमित सभरवाल और उनके पास 30 साल का लंबा अनुभव था। उन्होंने अब तक 15,500 घंटे से ज़्यादा की उड़ान भरी थी, जिसमें से 8,500 से ज़्यादा घंटे उन्होंने बोइंग 787 जैसे ड्रीम लाइनर प्लेन उड़ानों में बिताए थे। इसके अलावा कैप्टन सभरवाल एयर इंडिया के ट्रेनर भी थे। उनके पास सह पायलट क्लाइव कुंदर थे और उनके पास कुल 3,403 उड़ान घंटे का अनुभव था, जिसमें लगभग 1100 घंटे ड्रीम लाइनर उड़ान के थे। दोनों पायलट मुंबई के रहने वाले थे और उड़ान से पहले उन्होंने आराम भी अच्छे से किया था, मतलब उन पर कोई दबाव या थकान नहीं थी। बोइंग ने बताया कि वो भारत के विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB के साथ पूरी तरह से मिलकर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए सारी जरूरी जानकारी जांच ब्यूरो को दी जाएगी। कंपनी ने पीड़ितों के परिवार के लिए प्रति संवेदना भी जताई और कहा कि वे एयर इंडिया के साथ मिलकर जांच में सहयोग जारी रखेंगे। बोइंग ने यह भी साफ किया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि ICAO के नियमों का पालन कर रही हैं और जांच के नतीजे भारतीय अधिकारियों पर निर्भर होंगे। शुरुआती रिपोर्ट में बोइंग 7878 विमान या इसके जनरल इलेक्ट्रिक इंजन में कोई बड़ी समस्या नहीं मिली है, मतलब अभी तक कोई तकनीकी खराबी तो सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में FAA ने एक सलाह दी थी कि बोइंग 737 के फ्यूल कंट्रोल स्विच में लॉक सही से काम ना करने की समस्या हो सकती है। ये डिज़ाइन बोइंग 7878 में भी लगा था, लेकिन ये एक बस सुझाव था और एयर इंडिया ने इसे ठीक से चेक नहीं किया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों स्विच का एक साथ बंद होना थोड़ा अजीब लगता है। ये या तो किसी इंसानी गलती की वजह से हो सकता है या फिर कोई बहुत ही कम होने वाली इंजन की खराबी। जांच ब्यूरो ने बताया कि अभी जांच की शुरुआत हुई है और पूरी रिपोर्ट अगले 1 साल के अंदर आ सकती है। जांच में पायलटों के काम, कॉकपिट के नियम और तकनीकी खामियों पर खास ध्यान दिया जाएगा। ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी और कॉकपिट की बातचीत इस हादसे की वजह समझने में मदद करेगी। एयर इंडिया ने यह भी कहा कि वे जांच में पूरा साथ दे रहे हैं और प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं, लेकिन अभी जांच के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। रिपोर्ट से कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर फ्यूल स्विच क्यों बंद हुए, लेकिन अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। इस मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करें और तुरंत के तुरंत ऐप डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।